अपने को उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है इसमें हम 7.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। में इजाफा फरमा। तब टॉपिक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है एंड सेकंड ये कोऑर्डिनेट है ऑन अ ग्रिड। एक ग्रिड है उसके ऊपर दो दोस्त हैं, उनका घर है, एक के कोऑर्डिनेट ये हैं दूसरे के कोऑर्डिनेट ये हैं। फाइंड द स्ट्रेट लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन में उनका नी डिस्टेंस जो उसके डिस्टेंस को जाहिर करेगी बिटवीन देयर हाउसेज, उनके घरों के दरमियान जो फासला है उसको जाहिर करे। इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर, अगर ये किलोमीटर में बताए जा रहे हैं तो ये तो हमने इनके दरमियान जो फासला है वो किलोमीटर के अंदर रिप्रेजेंट करना। तो ये क्वेश्चन लिख रहा है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करना है तो उसको हम डी से जाहिर करते थे और वो क्या होता था, x2 माइनस x1 कास के प्लस y2 माइनस y1 कास के। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम x1 y1 नाम दे देते हैं, इसको x2 y2 नाम दे देते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 12 माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 9 में से 2 गए, बाकी हमारे पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और 6 में से 12 में से 6 जाएंगे तो बाकी हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 49 प्लस 16, और इसको 49 और 16 बन जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 85 इसका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 85। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो जो डिस्टेंस बनेगा वो 9.21 किलोमीटर इसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट हमने बताना था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, कंसीडर अ स्ट्रेट रेल, एक सीधी ट्रेल और रास्ते को बोलते हैं। ठीक है, एक सीधे रास्ता आप कंसीडर करें, रिप्रेजेंट जो बता रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन को, दैट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट, जो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, एंड इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, तो अब हमने मिड पॉइंट बताना है, अब फासला नहीं बताना हमने। दो पॉइंट दिए हैं उनके दरमियान जो मिड पॉइंट है आपने वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमने क्या बताना है, मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट। जी, मिड पॉइंट के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या थे, हमारे पास है कोऑर्डिनेट है हमारे पास, पहला कोऑर्डिनेट है 5,7 है, और हमारे पास है 15,3। ठीक है, दो पॉइंट है तो इनका मिड पॉइंट लेना। मिड पॉइंट को हम m से शो करते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 15 हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह y2 माइनस y1 प्लस y2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 20/2, और ये हमारे पास बन जाएगा 10/2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 2 की जब डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके पॉइंट बन जाएंगे 10,5, उन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क। एक आर्किटेक्ट जो है वो एक पार्क को डिजाइन कर रहा है विद 2 बिल्डिंग लोकेटेड एट, जिसके अंदर साथ में दो बिल्डिंग्स हैं, और उनके कोऑर्डिनेट हैं 10,8 और 4,3 ऑन अ ग्रिड। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। तो हमने बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मालूम करना है। हमने अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी तरह किया, उसके अंदर किलोमीटर के अंदर हमने कोऑर्डिनेट का आंसर लिखना था, इसके अंदर हमने जो डिस्टेंस है उसको मीटर के अंदर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास 10,8 है और दूसरा पॉइंट क्या है 4,3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास 10,8 और दूसरा पॉइंट बी नाम दे लेते हैं, वो हमारे पास है 4,3। तो हमने डिस्टेंस इनका बताना है, सिंपल इसको डी से जाहिर करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे x2 माइनस x1 कास के प्लस y2 माइनस y1 कास के। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो -6 कास के रह जाएगा, प्लस 3 में से 8 जाएंगे माइनस के, तो ये हमारे पास माइनस के 5 रह जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 25। ठीक है, तो इसको सिंपली आपने ऐड करना है, 36 प्लस 25 को करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 61 बन जाएगा, और ये डी आ जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो डी इज इक्वल टू 7.81 मीटर के अंदर लिखना था तो इसके साथ मीटर लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिलीवरी लोकेशन। एक डिलीवरी ड्राइवर है, उसने दो लोकेशन के दरमियान जो है
डिलीवरी के लिए डिस्टेंस निकालना है। वन लोकेशन का कोऑर्डिनेट ये है एंड अदर लोकेशन इज एट दिस ऑन आरसीटी ग्रिड मैप। एक मैप है सिटी का, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान उसने फासला निकालना है। वेयर द यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, तो जो आंसर आएगा उसको अपने किलोमीटर के अंदर लिखना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन, तो हमने ये बताना है कि उन दोनों लोकेशन के दरमियान जो फासला है वो कितना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंपल हमने डिस्टेंस प्रूव करना है। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7,2 और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास 12,10। तो डिस्टेंस निकालना है, डी लिख लेंगे, ये करेंगे x2 माइनस x1 और यहाँ पे करेंगे y2 माइनस y1 का स्केल। तो 12 में से 7 गए, बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे 5, ये 5 का स्केल रह जाएगा और ये हमारे पास 8 का स्केल रह जाएगा, तो 25 बन जाएगा। इसका स्केल 64 होता है, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो है 89 बन जाएगा। ठीक है, 89 डी आ जाएगा। और यहाँ पे आप जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास 9.434 किलोमीटर के अंदर लिखना था, तो साथ में किलोमीटर इसका यूनिट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फासला उनके दरमियान आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट। एक रेस हो रही है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट दिए हुए और एंड जिस पॉइंट पे वो कोऑर्डिनेट है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, तो जो ट्रैक है उसका मिड पॉइंट क्या बनेगा। सिंपल आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं 3,9 और दूसरा है 9,13। तो मिड पॉइंट ढूंढ करने के लिए हम इसको m से जाहिर करेंगे। वो क्या होता था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में कॉमन करेंगे y1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12/2 हो जाएगा और इधर जब आप ऐड करेंगे इसके अंदर 9 को तो हमारे पास क्या बन जाएगा 13 में 9 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 22 बनेगा, 22/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पे डिवाइड जब आप करवाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा 6,11। तो ये जो ट्रैक का मिड पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द रोड। एक रोड है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक ये है दूसरा ये, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो इसके अंदर भी आपने रोड का मिड पॉइंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए 3,4, ए जो है वो है 3,4 और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7,10 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,10। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/5 और ये आ जाएगा हमारे पास 14/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 7 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट 3,4 और 7,10 है तो उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 5 आर 10, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आएगा, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो 5,7 हमारे पास जो है इस कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, आशिक एक जो है बहरी जहाज होता है हमारे पास, इज नेविगेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, सॉरी पोर्ट ए, पोर्ट बोलते हैं जहाँ पे वो खड़े वगैरह होते हैं जहाज। ठीक है, एक बहरी जहाज है वो पोर्ट ए पे लोकेटेड है 12 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 65 डिग्री वेस्ट की तरफ, टू द पोर्ट बी 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 45 डिग्री वेस्ट की तरफ। द शिप्स ट्रेवल लॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर शिप भी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन की सरफेस के ऊपर, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो अगर हमने इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो हमने बताना है कि उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपने इनका डिस्टेंस मालूम करना है। सिंपल यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 12 और 65 ऐसे लिख लेते हैं और उसके साथ ये आ जाएगा 20,45, ये दूसरा पॉइंट आएगा। तो डिस्टेंस निकालना है, सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं, बाई x2 माइनस x1 20 माइनस 12 कास की प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो बन जाएगा 45 माइनस 65 कास के। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 8 का स्क्वायर रह जाएगा और जब 45 में से 65 को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम -20 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 464 आ जाएगा, 464। और जब आप डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करेंगे डी, इसको अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 21.540। ये उसका डिस्टेंस बन जाएगा पोर्ट ए से पोर्ट बी की तरफ का डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास परा इज पेंसिंग
अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द कॉर्नर। इस तरह जो है फेंसिंग कहा गया है कि रेक्टेंगुलर जो फील्ड है केप की, जिसकी कोऑर्डिनेट में है 0,0, 0,5, 8,5 एंड 8,5 एंड 8,0। हाउ मैनी हाउ मच फेंसिंग मटेरियल, कितना मटेरियल इज शी विल नीड, उसे ज़रूरत होगी टू कवर करने के लिए एंटायर पैरामीटर, पूरा पैरामीटर का उसको कैलकुलेट करने के लिए ऑफ द फील्ड। तो पूरा जो पैरामीटर फील्ड है उसको फेंसिंग करने के लिए उसे कितना मटेरियल चाहिए होगा। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल बांधे इसकी कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसकी फिर हम साइड्स की जो लेंथ है वो मालूम करेंगे और लेंथ को मालूम करते हुए हम पैरामीटर मालूम करेंगे, तो उतने उसका जो है आंसर बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे साइड की, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं इसकी जो सुविधाएं। ये है 0,0, ये हमारे पास 0,5 और इसको ले लेते हैं 8,5 और इसको ले लेते हैं 8,0। ठीक है, इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का नाम दे लें, इसको सी का नाम दे लें और इसको डी का नाम दे लें। तो हम पहले ये साइड की लेंथ मालूम करते हैं, तो यहाँ पे हम D1 इसको नाम दे लेते हैं और ये आ जाएगा ए बी की लेंथ। तो कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 0 में से 0 निकाल देंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 0 का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो 0 बनेगा, ये 25 आ जाएगा। इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो फर्स्ट उसकी साइड है ए बी की लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी, इसको हम D1 का नाम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी साइड मालूम कर लें BC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसको D2 का नाम दे लेते हैं और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 का स्केयर, 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 5 में से 5 निकालेंगे तो वो 0 आएगा, तो उसको मैं डायरेक्ट 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये 8 करे थे, जब D2 आप इन्हें B C का 0 में सिर्फ 8 जाएंगे तो 8 ही रह जाएगा, उसका स्केयर हो जाएगा। 5 में से 5 करेंगे तो वो 0 बनेगा, उसका स्केयर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 8 का स्केयर होगा, अंडर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे 8 रह जाएगा। जब आप C से D का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। या y2 माइनस y1 करेंगे तो सिर्फ 5 का स्केयर आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमारे पास जो DA है इसका डिस्टेंस हमने मालूम करना है, इसको D4 का नाम दे देते हैं और DA इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बनेगा, 8 में से 0 निकालेंगे तो 0 8 ही रह जाएगा, तो ये 8 का स्केयर आ जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट दोनों 0 तो खत्म हो जाएंगे, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो पैरीमीटर बेसिकली क्या होता था, ये साइडों की जो लेंथ होती है अगर हम सबको जमा कर दें रेक्टेंगल की, तो तमाम साइड की जो लेंथ है उसको जमा करें तो हमारे पास पैरीमीटर बनता है। और उस वो इसी की फेंसिंग कर रही, मतलब इसके गिर्द वो क्या कर रही, बाड़ लगा रही है। ठीक है, तो इधर से इधर 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 ये चारों लेंथ ही हमने कैलकुलेट करनी है, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो पैरीमीटर इसका क्या आएगा, पैरीमीटर हमारे पास बनेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। तो D1 की वैल्यू क्या थी 5, D2 की वैल्यू क्या थी 8, फिर हमारे पास 5 और फिर 8 हमारे पास आए। ठीक है, तो इन सबको आपने ऐड करना तो हमारे पास ये 26 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ यूनिट लगा लें। ठीक है, यूनिट्स। अब यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि आपने ये देखा है कि ये जो हमारे पास साइड है D1 जो है ये भी 5 आई है, तो ये भी 5 आई है। ठीक है, इसी तरह जो ये वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल थी। ठीक है, यहाँ से इसका पता चलता है, वेरीफाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास एन ए प्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम द सिटी ए। एक्स प्लेन एक प्लेन है, वो सिटी एक्स से जो है परवाज बढ़ रहा है, उड़ रहा है, उसकी कोऑर्डिनेट ये है टू द सिटी वाई, और वाई सिटी की तरफ जा रहा है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। यूज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। तो इन दोनों सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। पहले कोऑर्डिनेट है 40 और 100 है और दूसरे हैं हमारे पास 50 और 80। हमने इनका डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इसको डी से ज़ाहिर करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे और इसी तरह यहाँ पे y2 माइनस y1 करेंगे। ठीक है, ये इसका स्केयर हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 10 का स्केयर और ये हमारे पास 20 का स्केयर बनेगा माइनस का, लेकिन ऊपर प्लस वाले तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा 100 और ये हमारे पास क्या बनेगा 400, इसका स्केयर बनेगा हमारे पास। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 100 प्लस 400 करेंगे तो आपके पास ये 500 बन जाएगा, उसका स्केयर रूट आ जाएगा। डिस्टेंस हमने मालूम करना है, इसका आप स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 22.3 यूनिट। ये उसका जो है डिस्टेंस वो बन जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे यूनिट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सॉरी। लैंड, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ लैंड
सर्वाइवर इज मार्किंग आउट रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर, जिसके कॉर्नर ये है हमारे पास 4 है, कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास ये दिए, तो हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना। तो सेम इसी पैटर्न पे जिस तरह भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया, ये रेक्टेंगल बनाई हमने, फिर उसके हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करी, उसका पेरीमीटर मालूम किया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 10B, वो भी सेम इसी पैटर्न पे होना, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं इसकी शक्ल बना लेते हैं। इसको ले लेते हैं 3,1, ये ले लेते हैं 3,6, ये आएगा हमारे पास 8,6, और ये हमारे पास आ जाएगा 8,1। इसको ए का नाम दे लें, बी का नाम दे लें, सी का नाम दे लें, और इसको डी का नाम ले लें। पेरीमीटर मालूम करना तो पहले हमें लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ए बी की लेंथ को हम D1 का नाम ले देते हैं। ये ए बी की लेंथ आ गई, 3 में से 3 जाएंगे 0, x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 1 करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर बनेगा, तो इसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह जब आप D2 कैलकुलेट करेंगे इधर से इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जब इसमें से इसको निकालेंगे तो हमारे पास 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास 5 आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद कट जाएगा। उसके बाद D3 नाम दे लेते हैं C से D को, और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारा 8 में से 8 गए तो 0 आ जाएगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो 0, और 8 में 6 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है D से A डिस्टेंस मालूम करना है, इसको D4 का नाम दे लेते हैं, AD का नाम दे लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर बनेगा, और 1 में से x2 y2 माइनस y1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा छिपा लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस इस तरह कैलकुलेट कर ली। D1 कैसे करेंगे, इस x2 माइनस x1 करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, y2 माइनस y1 करेंगे तो वो 5 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 5 रह जाएगा। इसी तरह जब इसके लिए करेंगे आप, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 का स्क्वायर रह जाएगा, 6 में से 6 जाएंगे तो वो 0 रह जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसका आंसर सिंपल। उसके बाद हमारे पास ये D3 मालूम करना है, तो 8 में से 8 गए तो वो 0 आंसर दे देगा, वो हमने लिखा ही नहीं। 6 में से 1 को निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा, इससे काट के वो 5 आ जाएगा। इसी तरह हमने ये D4 डिस्टेंस कैलकुलेट किया। D4 के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और 1 में से 1 गए तो वो खत्म हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना, तो इसको P से डिवाइड करते हैं, और वो चारों साइडों की जो लेंथ आई है उसको हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो ये हमने D1 मालूम किया था, ये D2 है, ये D3 है, और ये D4 ये वाला हमारे पास है। तो हमने पेरीमीटर मालूम करना, उसको पीछे जाहिर करते हैं। तो इस साइड का डिस्टेंस D1 D2 D3 D4, इसलिए D2 D3 D4 इन सबको ऐड करेंगे तो ये पेरीमीटर इसका बनेगा, और वो हमारे पास 20 यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ लैंडस्केपर नीड टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड द रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके बीच फेंस लगानी है। द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट ये है, बी ये है, सी ये है, और डी ये। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर, कितनी फेंसिंग लगेगी, जो बाढ़ है वो कितनी लगाएंगे। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ये भी सेम इसी पैटर्न पे होगा, हमने इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे, और ये आ जाएगा कि उसकी बाढ़ जो है वो कितनी लगेगी। तो इसको कोऑर्डिनेट ए का नाम दे लेते हैं, ये ले लेते हैं 0,0, ये बी ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं 5,0 का, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास सी है, सी को नाम दे लेते हैं 5,3 का, और डी को नाम दे लेते हैं 0,3 का इसको, ठीक है। तो हमने इसका जो है फेंसिंग लगवाने के लिए क्या चीज़ें कितनी रिक्वायर होगी वो हमने बताना है। तो हम बेसिकली इसको D1 का नाम दे लेते हैं, इसको D2 D3 और D4 हम इनकी लेंथ मालूम करते हैं। तो D1 जब आप मालूम करेंगे तो ए बी के ऊपर आपने डिस्टेंस मालूम करना है ना, तो 5 माइनस 0 करेंगे तो वो 5 का स्क्वायर रह जाएगा, और 0 में से 0 कर लेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा D1 का। इसी तरह D2 के लिए जब आप करेंगे तो x2 में से x2 हम x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 में से जब 0 करेंगे तो वो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे काट जाएगा और ये 3 आ जाएगा। D3 की जब वैल्यू करेंगे तो 5 माइनस 0 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो वो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह 3 में से 3 जब निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 0 का स्क्वायर बनेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे कैंसिल होगा, तो D3 की वैल्यू जो हमारे पास 5 आ जाएगी। इसी तरह अब हमने D4 कैलकुलेट करना है, तो D4 को जब आप कैलकुलेट करेंगे 0 में से 0 निकालेंगे वो खत्म हो जाएगा, 3 में से जब 0 निकालेंगे तो वो 3 का ही स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो हमने फैंसी के लिए जितना चीज़ रिक्वायर होगी वो निकालने, तो बेसिकली हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना, तो इसको P से डिवाइड करते हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह है हमारे पास 5
ये हमारे पास 3 है, फिर ये दोबारा 5 है और ये 3 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 5 बाई 10 और ये हमारे पास 16 यूनिट्स जो है ये इसका आंसर आ जाएगा उसकी फेंसिंग लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 जो है मुकम्मल होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये नीचे का 16 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा।